सांप को और बिच्छू को एसी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, घर में गीजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती सांप को और बिच्छू को। हाँ, तो आपको क्या लगता है आप में से कोई नहीं बनेगा सांप और बिच्छू? मुझे किसी ने परसों पूछा था, मैंने उन्हें जवाब देते हुए बताया था, जितने शाकाहारी जीव हैं मनुष्य के अलावा, वो सभी जीव हैं मनुष्य के शरीर से ही उनका जन्म हुआ है। भैंस में, ऊंट में, हाथी में, घोड़े में, बैल में, बकरी में, हिरण में, और जितने भी शाकाहारी जीव हैं उनका जन्म मनुष्य के रूप में होने का चांस होता है। मनुष्य के साथ में जितने जीव अटैच रहते हैं उनका जन्म मनुष्य में होने के चांस रहते हैं, ये ध्यान रखना। मनुष्य के साथ जो हिल मिल जाए वो जीव कौन सा है जो मनुष्य के साथ हिलता है, मिलता है? कुत्ता भी है, तोता भी है, कबूतर भी है, बिल्ली भी है, गाय है, भैंस है, घोड़ा है, हाथी है। ये सब पालतू है, इन्हें पाला जा सकता है और मनुष्य के साथ ही अटैच हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये मनुष्य दोबारा बन सकते हैं, इनका चांस है। जैसे मनुष्य के साथ में अटैच रहने से जीव, पशु, जानवर, मनुष्य बन सकता है, ऐसे ही हम देवताओं के साथ अटैच होने से हम भी देवता बन सकते हैं। हमारी भी क्वालिटी बदल सकती है, हम भी अच्छा परफॉर्म दे सकते हैं, हमारा प्रमोशन हो सकता है, हम महान हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए फिर? परफॉर्मेंस अच्छी हो, आपकी कलाकृति अच्छी हो, महान हो। उस महान कलाकृति के लिए आपको अपने मन को समझाना पड़ेगा। तो आज की कथा में आप अपने मन को थोड़ा सा समझा के, और कैसे समझाओ, कैसे समझाएंगे उसे? अंडा खाने के लिए कौन कहता है? जुआ खेलने के लिए कौन कहता है जी? दारू पीने के लिए कौन कहता है? मांस खाने के लिए कौन कहता है? जेब काटने के लिए कौन कहता है? अगर आप कहेंगे कि शरीर, हाथ, तो ना 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 ना, शरीर, हाथ ये तो रात के 12 बजे 2 बजे बिस्तर पे रहते हैं, कड़ी, दरवाजे की कड़ी लगी रहती है अंदर से, और ये गहरी निद्रा में शरीर पड़ा रहता है, और प्रमाण खर खर की आवाज से भी ये प्रस्तुत होता है कि ये गहरी नींद में शरीर सो रहा है। पर उस अवस्था में भी मन घर छोड़ के कहाँ कहाँ घूम रहा होता है, कहाँ कहाँ। इसीलिए ये सारी की सारी दुर्गति मन की है। तो मन की दुर्गति को कैसे संभालें? किसी के खेत में हमारा बकरा न जाए, किसी की हरियाली को न खाएं, उसके लिए बकरे को पुचकारने से काम नहीं चलता है। बकरी की जाति में अवगुण है, वो पुचकार को नहीं मानता, बंदर पुचकार को नहीं मानता। ये दो एक जैसे जानवर हैं, बकरा और बंदर, ये पुचकी को नहीं मानते हैं। बंदर को ससुराल भेजना हो बीवी लेने तो डंडी दिखानी पड़ती है। क्या दिखानी पड़ती है? हाँ, कौन कौन ने देखो बंदर को तमाशो? हाँ जी सबने देखा। जय हो, जय हो। अच्छा, एक बात बताइए,
आप पूरे भारत में कहीं भी बंदर का तमाशा देख लो, दिल्ली में और केरला में जाके देख लो, सब जगह एक ही प्रकार की कथा, एक ही प्रकार का बंदर नाचता है सब जगह। वही बात, वही ससुराल जाएगा तू ब्याह करेगा, बहू कैसी चाहिए, गोरी लेगो कि कारी लेगो, सब जगह एक ही कहानी है बस। भगवान श्री कृष्ण भी मन को बंदर कहते हैं। मन बंदर की तरह होता है। बंदर कभी भी तृप्त नहीं होता खाने से, कभी भी। इतना चंचल, इतना भुक्कड़ होता है बंदर कि वो तृप्त नहीं हो सकता, कभी नहीं। और बंदर कितना भी आप खिलाओ पर वो चोरी करे बगैर नहीं मानता। ये मन का स्वभाव ऐसा है। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव मन के बारे में आपको सजग कर रहे हैं।